नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और ये जो वीडियो अपन ला रहे हैं, ये वीडियो खासकर अपन जीके जीएस के लिए ला रहे हैं कि कैसे अपन जीके जीएस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि एमटीएस 2025 या एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे लोग स्कोर कर लेते हैं। और इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैं डाल चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अब बात बचती है जीके की कि जीके मतलब कैसे बेहतरीन करें, कैसे अपना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने जीके में 61 स्कोर किया था आउट ऑफ 75। ठीक है। तो आज इसी के लिए मैं वीडियो लाया हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। अभी हालांकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी एग्ज़ाम भी लेट होगा जिस हिसाब से अभी इन्फॉर्मेशन आई है, नोटिफिकेशन भी लेट होगा। तो वही उसी चीज़ के लेके आज अपन ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो आप सभी पहले क्या कीजिए, अगर आपसे भी बिगिनर हैं या कर चुके हैं, तो आप अगर एक कोर्स से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वेल एंड गुड है। अगर आप जीके कंप्लीट कर चुके हैं ना, जीएस जो भी है उससे, तो ये वेल एंड गुड है। बाकी अगर आप नहीं किए कोर्स, तो कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आप अपना जीके जीएस पूरा कर सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उससे। आपने वो नहीं किया है तो मैं भी ये आज लेके आया हूँ आपके लिए वो जो महत्वपूर्ण सीरीज जो वाईटी पे आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं। और ये सफिशियंट रहेंगी, मतलब पूरी सफिशियंट नहीं रही पर कुछ हद तक सफिशियंट रहेंगी। ये मैंने भी पढ़ी थी, तो ये मैं निचोड़ लेके आया हूँ कि आपको कौन सी सीरीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये पोस्टर भी मैं लगाता जाऊँगा साथ के साथ, तो अपन सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं धीरे धीरे। तो इसमें ना बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये रहती है, भैया ल्यूसेंट का पढ़ें क्या करें। तो आपको ना ल्यूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सीरीज़ बता रहा हूँ ल्यूसेंट की, वरुण अवस्थी की। मैं पोस्टर लगाता जाऊँगा, आप सभी को दिख रहे होंगे। ल्यूसेंट की एक पूरी प्लेलिस्ट है वरुण अवस्थी की, ये आप कर सकते हैं। एक तिरंगा सीरीज़ कुमार गौरव की आपको दिख रही होगी। पीवाई की सीरीज़ परमार सर की 4-5 पीवाई की सीरीज़ें, आप पूरा नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर कर लीजिए। वंदे मातरम सीरीज़ कुमार गौरव की, ये आप कर सकते हैं। पांडव सीरीज़ कुमार गौरव की, ये आप कर सकते हैं। 7 फेरों की इनकी 2 सीरीज़ें आपको दिख रही होंगी दोनों, तो ये दोनों भी आप कर सकते हैं। इससे आपके क्या होंगे, वो क्वेश्चन बन जाएंगे जो बहुत ईजी रहती हैं, अपन इनको छोड़ देते हैं। इनको छोड़ने से क्या होता है कि आप ईजी समझ के छोड़ देंगे, पर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे लास्ट टाइम में। ठीक है ना। तो इसके लिए आप 7 फेरों गौरव एक्सप्रेस नाम की सीरीज़ है एक, उसको भी आप कर लीजिएगा। उससे आपकी स्ट्रेटेजी की बहुत हद तक कवर हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स का वन शॉट अगर आप कर चुके हैं, अगर सिलेबस कर चुके हैं, तो उसके बाद वन शॉट लेना। वन शॉट में क्या होगा, मेन फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का वन शॉट, जियोग्राफी का वन शॉट परमार सर से, पॉलिटी का भी वन शॉट लेना है, हिस्ट्री का वन शॉट लेना है, फिजिक्स का भी वन शॉट ही करना है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। इस तरीके से आपको सारे वन शॉट कर लेने। वन शॉट से क्या होगा कि आपने अगर कोर्स से नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाए तो ये वन शॉट आपको बहुत हद तक मदद करेंगे। इनको बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना क्या हो, आपको हमेशा मॉक की प्रैक्टिस करनी रहती है। सेक्शनल मॉक की लगाने चाहिए, जिसमें कि आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा। ठीक है। तो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी कॉपी में जो भी आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको तुरंत कॉपी पे लिख लेना है। आपको पढ़ते समय भी अगर कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है जो आपने नहीं पढ़ा, तुरंत उसको लिख लेना है। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं बुक्स की बुक्स। तो बुक्स जो मैंने ली थी वो मैंने ली थी पिनाकल की जीके जीएस की बुक। ठीक है। अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं, उसमें प्री वाई क्यू पूरे दिए हुए हैं। और उस बेसिस से परमार सर की भी चल रही है, वो भी आप ले सकते हैं। पर मैंने जो कि पिनाकल की पढ़ी थी, और टेक्स्ट बुक से भी आपके पी वाई क्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो, पर पिनाकल की बुक में देखेंगे तो ढेर सारे पी वाई क्यू आपको करने में भी आसानी होगी, टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो ये बुक का हुआ। और सबसे बात जो रहेगी करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कितना करना है। तो करंट अफेयर्स आप जब भी पेपर की डेट आ रही है उससे 1 साल पहले का कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स से 5-6 सवाल देखने को मिलता ही है। और ये सवाल बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर की कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी करंट अफेयर्स बेहतरीन हो जाएगी। और आपको करंट अफेयर डेली नहीं करनी है। ठीक है। आपको करंट अफेयर मंथली करनी है। मंथली करंट अफेयर्स अपनी कॉपी में लिखिए। आप परमार सर से भी लिख सकते हैं, आप इंडोलोगस से भी कर सकते हैं मंथली, आप कुमार गौरव से भी, जिससे भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपको समझ में आए उससे आप मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ये भी आपके स्कोर बूस्ट करेगी। ठीक है। और जीके जीएस का सबसे जो स्ट्रेटजी मैं आप बताऊं, अपनी स्ट्रेटजी जो मेरी थी, हालांकि ये सब मैंने पढ़ा, अब मतलब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे होगी जीके। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको डेली रिवाइज करना है जीके। जैसे आपने कोई आज लेक्चर लिया, आज उसको लिखा, तो कल आपको पहले वो पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको रिमाइंड होती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें अपने आसपास में आपके जो दोस्त होंगे उनसे पूछते रहिए। ठीक है। आप खुद में भी रिवाइज करते रहिए।
और चलते फिरते मॉक देते रहिए सेक्शनल जीके जीएस का, क्योंकि जीके जीएस तो आपको पता है बहुत समय लेती नहीं है ना मॉक में। तो चलते फिरते जीके जीएस का आप मॉक देते रहिए, पढ़ते रहिए। कहीं से भी अगर आपको कोई भी वीडियो आपकी टाइमलाइन पे आ गया जीके जीएस, पढ़ डालिए, क्योंकि पढ़ने से कभी लॉस नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको अगर आपको एक वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन मिल रहा है तो ये कहाँ गलत बात है, आपको बिल्कुल उसको लेना चाहिए। और ये कि आप सभी लोगों की बहुत क्वेरीज रहती हैं, भैया इतना पढ़ लेना सफिशियंट रहेगा। जीके कभी सफिशिएंट नहीं हो सकती, ठीक है। एक बात आपको मैं सबको क्लियर कर दूं, जीके कभी सफिशिएंट नहीं हो सकती है। जीके आपको जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि जीके एक ऐसी है जिसमें हर कोई मार्क्स नहीं स्कोर कर पाता, आप सबको पता है। और जो जीके में स्कोर कर लेता है वो टॉपर बन जाता है, ठीक है। चाहे वो CGL हो, चाहे CP हो, चाहे GD हो, चाहे MTS हो। जीके का आपको भी पता है शशि ने बहुत बड़ा रोल अप कर दिया है, तो जीके जिसने कर ली वो टॉपर बनना तय है। तो इसलिए आप जीके पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, पर जीके में कोई आउट ऑफ स्कोर नहीं कर पाता। एवरेज बच्चे 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, 12। पर आप अगर 20 भी क्वेश्चन कर गए ना तो ये आप हाईएस्ट कर गए। ऐसा नहीं सोचना कि भैया 20 ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए, मतलब आप टॉपर की रैंक में पहुंच गए अगर आपने 20 क्वेश्चन जीके के सही अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने सीरीज़ें बताई, ये सब सीरीज़ें आप कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी बुक का मैंने बता दिया अपने कल का मैं। और जो भी सोर्स रहेंगे आप कोर्स खरीद लीजिए कैरियर बिल से या जिस भी टीचर से आप जीके जीएस पढ़। प्रॉपर नोट्स बना, प्रॉपर नोट्स आपको एक चीज़ फ़ायदा देंगे, आप किसी की भी तैयारी करें आगे चल के आपको हर तैयारी में फ़ायदा देंगे। आपको कभी नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे तो आपकी तैयारी क्या है, आप सीधे नोट्स उठा के पढ़ने लगेंगे। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे नहीं, कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, तो उसका फिर आपको ये लॉस होगा कि आप बार बार आपको लिखनी पड़ेगी या आपको सुननी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स आप मंथली लिख लीजिए, और फिर मंथली लिखने के बाद आप कॉपी से पढ़ते रहिए, वरना 2x की स्पीड पे वीडियो अपने सामने से निकालते रहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी उससे भी, ठीक है। मैं तो करंट अफेयर्स में यही करता था, मैं कुमार गौरव सर की क्लास डेली अपने आंखों के सामने से निकालता रहता था, 2x में डेली पढ़ता था मैं। तो उससे अगर आपको करंट के 7 क्वेश्चन आ रहा है, 5 भी बन गए, 4 भी बन गए, तो बहुत है ना, इतने तो हर लोग पे नहीं बनना है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप करंट अपना कर सकते हैं, जीके जीएस भी कर सकते हैं। और यही सारा आपको फंडा अपनाना पड़ेगा जो मैंने अपनाया। बाकी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी कमेंट क्वेरीज हो रही हैं, जो भी मेरे को आपको लग रहा है कि ये मैं नहीं बता पाया, वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर करते रहिए, दिन ब दिन पढ़ते रहिए। जीके जीएस को जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए, और मैथ्स और रीजनिंग को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो भी पासिंग तो करना ही है, तो उनको भी पढ़ते रहिए। बाकी मैं मिलूँगा आपको जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ सभी से जाके आप सभी लोग चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जल्दी मिलूँगा आप सबको एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।